हदीस, सहाबा एक तिजारत की मिसाल है। अलग अलग बिजनेस था, अलग अलग मैनेजमेंट था। और दूसरी मिसाल आ जाइए मदीने के अंसार सहाबा, खेती बाड़ी, किसानी। उन्होंने क्या मिसाल कायम की, यहां तक के अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन युहशर माल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा अल बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका फइन बय्यना व सदका बूरिका लहुमा। ए तिजारत करने वालों, ए बिजनेस का कारोबार करने वालों, सुन लो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुन लो। जो तिजारत करने वाला दो चीजों का ख्याल रखे, सिर्फ दो चीज। एक सच्चाई, जो बेचे सच्चाई के साथ। दूसरी अमानतदारी। तो क्या मकाम मिलेगा? कल मैदान हश्र में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होगा। क्या हमारे मदारिस के उलमा ने कभी ये समझाया इन बच्चों को? क्या ये बताया कभी कि जिस तरह सुन्नत के पढ़ने पर सवाब है, उसी तरह दुकान पे बैठने पर भी सवाब है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारी नीयत सही है और तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दरवाजा खोलकर बैठे दुकान में, और तुमने दुकान खोलते वक्त ये इरादा किया कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक तिजारत करेंगे, दुकान में झूठ नहीं बोलेंगे, अमानतदारी के साथ, तो अल्लाह के रसूल का सच्चा वादा है, तुम 4 घंटे दुकान पर रहोगे तो सुन्नतों का सवाब मिलकर रहेगा। कहां चले गए उलमा? छोड़ दिया दुनिया को, गारों में चले गए, बयाबानों में चले गए, मस्जिदों में सिमट गए। मस्जिद सिर्फ अल्लाह में, अपनी अपनी इबादत की कसरत उम्मत को छोड़ दिया। लिहाजा उम्मत क्या करे? हमारी गलती है, हमारा जुर्म है। अल्लाह के रसूल ने हमको यह सबक नहीं पढ़ाया था। अल्लाह ने तो फरमाया था, अरे आदम की फितरत में, जिसको इल्म तबीयत कहते हैं, बहुत बड़ा इल्म है आज ये तबीयत, बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं। अल्लाह ने हमारी फितरत में सारी कायनात के उलूम रख दिए हैं, यकीन कामिल है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले फरमाया, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, जितने दुनिया के उलूम हो सकते हैं वो सब हमने आदम को दे दिए। लिहाजा अगर हम इन उलूम पर मेहनत करते तो हमारे अंडर में होता। जो इंकिशाफ करता है उसी के मातहत चीजें चलती हैं। हमारे महबूबुल हक साहब चांसलर हैं, यूनिवर्सिटी को जिस तरह चाहे चला सकते हैं क्योंकि इनके अंडर में है। मदरसे का मोहतमिम अपने मदरसे में जो चाहता है करता है, क्यों? उसके अंडर में है। तो हमने दुनिया को अपने अंडर में करने की क्यों नहीं कोशिश की? कोई जवाब दे इसका? हमने तो यहूदियों की तरह दीन को अलग कर दिया, दुनिया को अलग कर दिया। दीन के ठेकेदार हम मौलवी
और दुनिया के ठेकेदार यूरोप और अमेरिका। ये हम अमल से कर रहे हैं। बाज़ बार हमारे जाहिल आलिम ये कहते भी हैं, अरे दुनिया छोड़ो, दुनिया छोड़ो। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? इन्न दुनिया खुलिकत लकुम लकुम, दुनिया हमने, अल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए पैदा की है। तो कौन चलाएगा? अहले हक चलाएंगे, अहले ईमान चलाएंगे, अहले तक़वा चलाएंगे, सहाबा के चलाएंगे और सहाबा के सच्चे मुत्तबईन चलाएंगे। और तुमको क्यों बनाया है? आखिरत के लिए, क्योंकि ये सारे कारखाने छूट जाएंगे, तो उसकी फिक्र करना जो हमेशा की है। लेकिन क्योंकि तुम दुनिया में आए हो, इसलिए दुनिया के तकाजे पूरा करना तुम पर फर्ज ऐन है, फर्ज है। ये पेट है हमारा, भूख लगती है, प्यास लगती है। अगर हम इस पेट के लिए रिस्क हलाल की कोशिश कर रहे हैं तो ये फरीज़ा है, फरीज़ा। जैसे नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, इसी तरह रिस्क हलाल के लिए मेहनत करना फ़र्ज़ ऐन है। हाथ फैलाना हराम है, हराम है। हम तुम माजूर हो जाओ तो वो अलग शक्लें हैं। तो लिहाजा अल्लाह ने हमारी बॉडी का इतना ख्याल किया, हमारी बॉडी के लिए आसमान और ज़मीन और ज़मीन के अंदर के ख़जाने पैदा कर दिए। बॉडी को मेंटेन करो, फल खाओ, सब्जियां खाओ, शानदार धूप लो, ऑक्सीजन लो, शानदार फिजाओं में जिंदगी गुजारो। ये सब इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करके क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ तो अल्लाह की है जिसने सारी चीजें हमको अता कर दी। ये तो हम नहीं कर रहे हैं। रोना रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, शिकवा शिकायत करते रहते हैं। कभी ज़बान के बोलने पर बहुत से लोग एतराज़ कर देते हैं, बहुत से लोग नई नई चीज़ें ईजाद करने पर कर देते हैं। आप ये सोचिए, ये मोबाइल का ज़माना है, शानदार गाड़ियों का ज़माना है, हवाई जहाज़ का ज़माना है। ये सब किसने बनाया है? आज के ज़माने में यूरोप ने बनाया है, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने बनाया है। यानी इसका इंकिशाफ किया है। बनाया तो अल्लाह ने है, इसका इंकिशाफ, ईजाद अल्लाह ने की है, दरियाफ्त इंसानों ने की है। उन्होंने की क्योंकि मेहनत की उस लाइन पर। तो अगर ये चीज़ यूरोप ने बनाई है, अमेरिकन ने बनाई है, तो ए मौलवियों, तुम जेब में क्यों रखते हो इसको? बताओ भाई। मोबाइल जेब में, मस्जिद में भी। और ऐसा फितना है कि टून भी बंद नहीं करते। जहां हुआ अल्लाहु अकबर तो 50 किस्म के गाने मस्जिदों में बोल रहे हैं। किसकी जेब से? मौलवी की जेब से, मोहतमिम की जेब से, नाजिम की जेब से। शर्म नहीं आई? फेंक देते इसको। अगर गैरत थी फेंक देते इसको। सिर्फ गैरत इसमें आ गई कि ABCDEFG क्यों पढ़ें? अंग्रेजों की जबान है, यूरोप की जबान है। साइंस क्यों पढ़ें? यूरोप ने दरियाफ्त की है। हाय अफसोस। मातम करो, अपने ऊपर मातम करो। आज जो जिल्लत हमको मिल रही है उसका नतीजा सिर्फ यह है कि हमने कुरान छोड़ा, अहादीस छोड़ी, सीरत पाक को छोड़ा, हकीकी सहाबा की जिंदगी को छोड़ दिया है। अगर दुनिया हमारे अंडर में होती
तो मोबाइल से कभी भी गाना नहीं बजता, हम दो सना निकलती। मोबाइल होता हम दो सना निकलता। हमारी जबान में अगर अंग्रेजी की अच्छी लैंग्वेज होती, हम जो मुताअस्सिरीन हैं उनको उसी जबान में दावत दे सकते थे। अगर हमारे अंदर सहाबा जैसा मैनेजमेंट होता, बिजनेस होता, तो सहाबा किराम कहते हैं कि हम लोग फजर के बाद निकल जाते थे और 3-4 घंटे में माला माल होकर वापस आते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था सुबह का वक्त बाबरकत होता है। और हम मौलवियों के लिए मुर्दा खाने में जाने का वक्त होता है। मुर्दा खाने में मौलवी ने जल्दी से फजर पढ़ी, तकिया तानी और रजाई में चला गया, आराम कर लें। और अल्लाह कहता है वजअलना अल-लैला लिबासन वजअलना अन-नहारा मआशा। ए इंसानों सुन लो, हमने दिन बनाया है मेहनत के लिए, माश के लिए, रात बनाई है आराम के लिए। तो क्यों नहीं अमल कर रहे हो? तुम तो ठेकेदार हो दीन के। तो याद रखिए, हमारी जिल्लत के बुनियादी असबाब में कुरान और हदीस को छोड़ना है। अमली तौर पर सीरत रसूल को छोड़ना है, सहाबा किराम की जिंदगी को छोड़ना है। जिस दिन हम हकीकी मानों में थाम लेंगे, दुनिया हमारे पैरों तले होगी। जैसा कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा के ज़माने में आधी दुनिया से ज़्यादा दुनिया का हिस्सा इन सहाबाए किराम के हाथ में था। आज हमने इन चीज़ों को कुफ्र क्यों समझा, गलत क्यों समझा? मदारिस में अजीब अजीब रोक लगी हुई है, महदूद होते जाओ, महदूद होते जाओ, लेकिन इस्तेमाल करने में महदूद ना होना। सबसे आला गाड़ी कौन इस्तेमाल करता है? जो सबसे बड़ा हजरत होता है, जो सबसे शानदार मॉडल आता है, उस पे हजरत को बिठाया जाता है। उस वक्त हजरत से कहो, अरे गधे पे बैठे तुम कभी, ऊंट पर बैठे कभी? ये भी तो तमन्ना होना चाहिए, ये सुन्नत है। तो लिहाजा गाड़ियों पे बैठो और गाड़ी को गलत कहो, जहाज पर उड़ो और उसको गलत कहो, ये हमारी एहसास कमतरी है। अल्लाह ने तो फरमाया हमने बनाया है जहाज, बिस्मिल्लाह पढ़कर उड़ो। हमने बनाई है गाड़ी, बिस्मिल्लाह पढ़कर चलो। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा। एक एक चीज की दुआ सिखा दी गई कि जो चीज भी दुनिया में आए अल्लाह के नाम के साथ करोगे तो वो सब अल्लाह की होगी, क्योंकि बनाया किसने है? हम बड़े गुस्से में कहते हैं यूरोप अमेरिका, यूरोप अमेरिका। अरे यूरोप अमेरिका कौन है? तुम्हारा भाई है। भाई है कि नहीं? इनकार है किसी को? है? कहते हुए डर रहे हैं कहीं काफिर ना हो जाए। है? दुनिया में कौन आया था? एक हव्वा आई, एक आदम आए। और हव्वा और आदम के अंदर अल्लाह ने जो जौहर रखे थे, उनकी आने वाली कयामत तक नस्लों में तबई तौर पर अल्लाह ने सब कुछ रख दिया। जो जिस लाइन में गया तरक्की करता चला गया। लिहाजा ये हमारे भाई ने बनाया है, हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि एक घर में भाई होते हैं 5, 6, 10, फिक्रें अलग होती हैं, सोच अलग होती है, काम अलग होते हैं, लेकिन क्या धक्के मार के निकाल देते हो? अरे यूरोप ने बुलाया, अमेरिका ने किया, हमारा काम क्या था? उनको इस्लाम के जेर साया लिया तो चीज तुम्हारी हो जाएगी आसानी के साथ।
उन्होंने मेहनत की, तुमने उनके सामने इस्लाम का पैगाम दे दिया, इंसानियत का पैगाम दे दिया, खुद ब खुद वो तुम्हारी बन जाएगी। आज हमारे दिलों में अजीब नफरत हो गई है, जिद, नफरत और जिद। हिंदू के साथ नहीं बैठेंगे, पूजा वाले के साथ नहीं बैठेंगे, शिया के साथ नहीं बैठेंगे, कादियानी के साथ नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बैठोगे बताओ? तुम क्या अल्लाह के रसूल से आला हो गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर मक्के के अतराफ में चक्कर लगाते थे। कभी अबू जहल से मिल रहे हैं, कभी अबू लहब से मिल रहे हैं। इनसे बदतर कौन होगा? इनसे बदतर कौन होगा? मिल रहे हैं, शायद इंसानियत आ जाए, शायद ईमान आ जाए, शायद 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 तवक्को में। आज किसी से कहिए भाई चलिए भाई फला साहब हैं, अरे जाओ यार तुम लोग, कहाँ मौलवियों को ले जा रहे हो? हाय अफसोस, दीन भी छोड़ा। जब दीन छोड़ेंगे तो दुनिया में जिल्लत आकर रहेगी। उलूम जो हैं, उलूम के हासिल करने का जो जरिया है, कैसे उलूम हासिल होते हैं, कैसे हम माहिर बनते हैं? अल्लाह ने फितरी तौर पर दो चीजें हमको दी हैं। एक हमारी बॉडी, जिसको हवा से खमसा कहते हैं, यह हाथ है। हाथ से हमने इसको पकड़ा, कोई पूछेगा क्या है, हम कहेंगे ठोस है, ठोस। हमने रूई को पकड़ा, पूछेगा क्या है, हम कहेंगे मुलायम है, मुलायम। और उसके बाद आंखें अल्लाह ने दी है, आंखों से हम देख रहे हैं, ये काला है, ये पीला है, ये फूल है, ये आसाम के लोग हैं, ये गुवाहाटी के लोग हैं, ये फला जगह के हैं। अरे इतनी मालूमात आपको? जी हाँ, ये अल्लाह ने बहुत बड़ा हीरा दिया है। कान दिया, फौरन बता देंगे। अंग्रेजी बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है, गुजराती बोली जा रही है, बंगला बोली जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, तफसीर बयान की जा रही है। हजारों, बॉडी के जरिए से हजारों उलूम खुल जाते हैं। दूसरा जरिया है ये जो दिमाग है भेजा, देखने में छोटा है लेकिन बहुत लंबा है। हम यहां बैठे हुए हैं, अगर अभी अभी तेज हवाएं चले ठंडी ठंडी, तो हर आदमी क्या कहेगा? कहीं बारिश हो रही है। क्यों भाई? कैसे पता चला? क्योंकि हवा का ठंडी आना ये बतला रहा है कहीं रहमते खुदाबंदी बरसी है। और अगर करीब में नहीं, तो हमारे लखनऊ में तो लोग कहते हैं अरे कश्मीर में ओले पड़े। ओहो, हजारों मील। जी, ये दिमाग कह रहा है, ठीक कह रहा है, अल्लाह ने बनाया है। ये दो चीजें हैं, दो चीजें अल्लाह ने सबको दी हैं। लेकिन याद रखिए, एक चीज और है इल्म का जरिया, जो अल्लाह अपने मखसूस बंदों को सिर्फ देता है, सबको नहीं देता। दो उलूम सबको दिए हैं। जितनी मेहनत करोगे बॉडी से, दरिया बहता चला जाएगा। अक्ल से सोचोगे, सितारों को तोड़ लाओगे, चांद को कब्जे में कर लोगे, हवाओं फिजाओं को अपने जेब में रखोगे मोबाइल की शक्ल में। और अगर तीसरा इल्म भी तुमको मिल गया, तो तुमसे बड़ा कोई अल्लामा में न दुनिया में पैदा हुआ ना होगा। वो इल्म क्या है? वो अल्लाह अपने सिर्फ मखसूस बंदों को देता है। और वो बंदे कौन हैं? अंबियाए किराम, जिसको कहते हैं वह्य इलाही। अल्लाह अपने मखसूस उलूम अंबिया को बताता है वही के जरिए से। लिहाजा जिसके पास तीन उलूम हो, वो नबी का सच्चा वारिस है। हम लोग फख्र करते हैं, हम उलमा नबी के वारिस।
अल्लाह के खलीफा, बड़े बड़े जुमले हैं, आवाम सुनती है तो आकर हमारे हाथ पैर दबाती है, चूमती है। अरे ये अल्लाह के खलीफा हैं, रसूलुल्लाह के नायब हैं, लेकिन देखा जाए तो हम दूर हैं, दूर हैं। निस्बत रह गई, हकीकत नहीं है। जिस्म है, ढांचा है, रूह नहीं है। रूह पैदा करना है, हकीकत को जामा पहनाना है, जिंदगी ऐसी बनानी है कि दौरे सहाबा अमल में नजर आने लगे। आज किसी मौलवी से कहिए, यानी हम लोग जिनकी तकरीबन 45 साला जिंदगी कुरान और हदीस में गुजर गई, हजारों शागिर्द हैं, किसी से कहिए अरे दुनिया का नज़्म इंतजाम संभालो, सियासत करो, कहते हैं अरे इनके अंदर से दुनिया की बू आ रही है, दुनिया की बू। हदीस पढ़ाते पढ़ाते ज़बान घिस गई, कुरान पढ़ते पढ़ते दिमाग रोशन हो गया, और हमारे अंदर से तो सोचिए कि महबूबुल हक साहब वगैरह को तो लोग काफिर पता नहीं क्या क्या कहते होंगे अंदर रातों में। क्या बात है, दुनिया की क़यादत, दुनिया की सयादत, दुनिया का नज़्म इंतजाम, गवर्नर हमारा हो, सूबेदार हमारा हो, पेशकार हमारा हो, ऑफिस में इंचार्ज हमारा हो, ये कहना गाली है। तो हजारों सहाबाए किराम को निकाल दो लिस्ट से। कोई गवर्नर था, कोई सूबेदार था, कोई प्रधान था, कोई दुकानदार था, कोई किसान था, और दुनिया की क़यादत और सियादत अल्लाह के रसूल ने खुद की है, और बाद में उसका बेहतरीन नमूना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली हैं। अमीरुल मोमिनीन, दुनिया का आप आज नाम बदल गए हैं, सदर ममलकत, वजीर आजम, ये कौन लोग थे? अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे। मस्जिद के इमाम भी आप थे, और कायद भी आप थे, रहबर भी आप थे, फौजी कमांडर भी आप थे। आज किसी मौलवी से कह दो कि जरा तलवार हाथ में ले लो, हाथ में लेने से पहले लर्जा तारी हो गया। क्यों भाई क्यों? अरे नहीं, हमें तो तस्बीह दो, ये तलवार क्या करेंगे? ओहो, अरे नाइबे रसूल, तलवार देखकर थरथराने लगे, गोली सुनकर जान पर तुम्हारे आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। 13 साल मक्के की जिंदगी, 10 साल मदीना की जिंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में क़यादत की, और क़यादत के लिए तकरीबन 29 बड़े बड़े जो सीरत निगार हैं, उन्होंने कहा 29 जिहाद खुद किए हैं, खुद किए। सहाबाए किराम ने 50 जिहाद किए। और कैसे किया है? ग़ज़वा उहद में निकले, किस तरह निकले? 2 जिरहें, खौद, तलवार। आज मौलवियों से कहो, बहुत मजे से कहते हैं, अरे असबाब में कहाँ जाते हो, हाथ उठाओ अल्लाह आ जाएगा। हाय हाय, अल्लाह के रसूल के पास नहीं आया, तुम्हारे पास आ जाएगा, मुनाफिकों के पास, शैतानों के पास। अल्लाह के रसूल के पास नहीं आया। अल्लाह ने बार बार कहा वज़ुल्ज़िलू वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया झंझोड़ दिए जाओगे। और फिर आपने फरमाया नबियों को आरों से काट दिया गया। हमें जो तकलीफें दी गई हैं तुम सोच नहीं सकते।
पहले आप मैदान कारज़ार में गए, असबाब इख्तियार किया, सहाबों को जमा किया, ले गए, सारी तैयारी कर ली, फिर उसके बाद हाथ उठता था, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल इसाबा, ए अल्लाह मदद फरमा दे जिसका तूने वादा किया है। तो फरिश्ते उतर जाते थे। असबाब इख्तियार करो, नतीजा अल्लाह के हवाले करो। असबाब नहीं इख्तियार करोगे, मदद नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लिहाजा मदारिस कौमिया का जो ये पैगाम है बहुत अहम है। जिस जमाने में हालात हाजिरा को सामने रखते हुए हमारे उलमा इकराम ने मेहनतें की हैं, अगर उस तरह मेहनत आज भी होगी दुनिया बदल जाएगी। हमारे कासमी देवबंद के हजरात शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन मुफ्ती आज़म का नाम बहुत लेते हैं, बहुत लेते हैं। अरे उन्हीं का अमल इख्तियार कर लो। महमूदुल हसन शेखुल हिंद असीर माल्टा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में कायम करने वाला महमूदुल हसन है, जो आज नाक बनता जा रहा है, नाक है आज हिंदुस्तान की। इसी तरह अलीगढ़ सर सैयद ने कायम किया, जो ममलूक मौलाना ममलूक के शागिर्द थे, उन्होंने ही कायम किया अलीगढ़। और उनके दूसरे शागिर्द मौलाना कासिम नानोतवी ने देवबंद कायम किया। अलीगढ़ भी आज हमारी नाक है, देवबंद भी हमारी नाक है। आओ तो इस मैदान में, आज हिंदुस्तान दहलता है अलीगढ़ के जामिया मिल्लिया के नाम से। इसलिए साथ दो हमारे महबूबुल हक साहब का, जिन्होंने अमल करके दिखाया है। यूनिवर्सिटी बना सकते हो, कॉलेज बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, तिजारत कर सकते हो, एग्रीकल्चर पर काबिज हो सकते हो, लेकिन आओ उस मैदान में ये सारे काम करो कुरान और हदीस की रोशनी में। एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में सीरत पाक हो, तो लिहाजा रोशनी ही में खैर है। और फिर ये सारे जो कुल्लियात हैं, शोबे हैं, ये सब मुसलमान हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, कर रहे हैं। अब उसमें जितनी इस्लाह हो सके, जो हालात को देखते हुए, जैसा कि कल हम गए, पूरा राउंड किया, एक एक चीज़ देखी हमने। वहाँ के जो रजिस्ट्रार थे उस वक्त मौलाना नहीं थे, हमने कहा कम से कम आप आहिस्ता आहिस्ता एक यहाँ इस्लाम का इम्तियाज, एक मस्जिद कायम कर दो, मस्जिद कायम कर दो। अलीगढ़ में कई मस्जिदें हैं, जामिया मिल्लिया में कई मस्जिदें हैं। हालात को देखो ताकि कोई मुसीबत भी ना आए। और दूसरी चीज़, इस्लामी शोबा कायम कर दो, एक फैकल्टी हो इस्लामी, तो इंशाअल्लाह साया कुरान और हदीस का रहेगा। जब साया रहेगा तो कोई फितना नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमारे मदारिस को कबूल फरमाए, हमारे मदारिस में जान पैदा करे, हमारे उलमा की पैरवी करने वाला बनाए। मौलाना मदनी, हुसैन अहमद मदनी, अल्लामा शिबली, मौलाना अबुल हसन, इन्होंने क्या क्या पेड़ लगाए थे, आज हमने मिटा दिया। उन्होंने फलसफा पढ़ाया, मंतिक पढ़ाया, इल्म कलाम पढ़ाया। क्यों? वक्त की जरूरत थी। आज तुम साइंस पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, रियाजी पढ़ाओ, बिजनेस पढ़ाओ, ताकि ये मदारिस से निकलने वाला जिस मैदान में जाए इस्लाम का तर्जुमान बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।